कुछ दिन पहले घाट पे एक लाश मिली और फिर ये 2 ब्रूटल मर्डर्स और हर विक्टिम का एक बॉडी पार्ट मिसिंग। लेकिन अगर हमने ये सिंबल्स डिकोड कर दिए तो हम ये जान सकते हैं कि अगला खून किसका होगा। सो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं लेके आया हूँ आपके लिए साउथ की कुछ बेहतरीन और कमाल की मूवीज को। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में आप सबके लिए बहुत ही कमाल की मूवी नहीं बल्कि वेब सीरीज होने वाली है जो कि आपको लिस्ट की नंबर 1 में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये सारी मूवीज आपको हिंदी डब्ड में देखने को मिल जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिस्ट की नंबर 1 वेब सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो आप एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज मिस कर दोगे। तो बिना स्किप किए वीडियो में बने रहें और शुरू करते हैं आज की टॉप 9 मूवीज का काउंटडाउन। इस वक्त देवा कहाँ होगा, सच बता। तो बात करते हैं लिस्ट के नंबर 9 मूवी की जिसका नाम है डीएनए, जो 2024 में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और गाइस, इस मूवी की सबसे कमाल की चीज ये है कि ये मूवी सिंपल होने के बावजूद भी मूवी क्लाइमेक्स में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न खेलेगा जो कि इस मूवी को बहुत यूनिक बनाता है। इस मूवी के अंदर हमें आनंद नाम के एक बंदे को दिखाया गया है जो प्यार में पूरी तरह से फेल हो जाने के बावजूद भी उसकी फैमिली दिव्या नाम की एक लड़की से उसकी शादी करवा देते हैं। अब ऐसे में दिव्या को कुछ प्रॉब्लम होती है जो आपको आगे मूवी में देखने को मिलेगा, बट इनकी हंसती खेलती जिंदगी में ट्विस्ट तो तब आ जाता है जब इनका एक बच्चा पैदा होता है। जहां बच्चा पैदा होने के बाद दिव्या ये कहती है कि उसका बच्चा किसी ने एक्सचेंज कर लिया है, बट दिव्या की इस बात पर दिव्या की फैमिली उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं इस राज के बारे में। अब आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी जो कि आपको प्राइम वीडियो पे हिंदी लैंग्वेज में हाई क्वालिटी में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं लिस्ट की नंबर 8 मूवी की जिसका नाम है पेपे, जो 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में हमें एक छोटे से गांव को दिखाया गया है जहां छोटी जात को लेकर हमेशा से विवाद चलता आ रहा है। फिर इसी बीच हमें एक लड़के को दिखाया गया है जो बहुत परेशान हो चुका है इस ऊंची जात वालों से। फिर ये बंदा पूरी तरीके से इस ऊंची और नीची जात की जो दरार है उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अब ये कैसे और किस तरीके से होती है ये चीज आपको इस मूवी में देखने को मिल सकता है। और हाँ गाइस, मुझे पता है इस मूवी को रेटिंग थोड़ा कम मिल चुकी है बट मूवी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको प्राइम वीडियो पे हिंदी डब्ड में हाई क्वालिटी में देखने को मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 7 मूवी की तरफ जिसका नाम है ब्रोमांस, जो 2025 में रिलीज हुई एक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी की स्टोरी में हमें बिट्टू नाम के एक लड़के को दिखाया गया है जिसे अचानक से ये पता चलता है कि उसका बड़ा भाई सिंटू कहीं गायब हो चुका है। फिर बिट्टू निकल जाता है अपने बड़े भाई को ढूंढने उसी के दोस्त के सहारे से ताकि वो उसकी मदद कर सके और जान सके असल में उसके साथ क्या हुआ था। फिर गाइस, बिट्टू अपने भाई को ढूंढने के लिए वो अपने भाई के एक दोस्त को, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को और एक हैकर को और उसी के साथ ही साथ एक गुंडे को अपने साथ टीम में लेता है ताकि वो अपने भाई को ढूंढ सके। अब ऐसे में सवाल ये है कि बिट्टू का भाई सिंटू अचानक कहाँ गायब हुआ और इसके पीछे का कारण जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा जो कि आपको हिंदी डब्ड में हाई क्वालिटी में सोनी लिव पे देखने को मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 6 मूवी की तरफ जिसका नाम है अल्पूजा जिमखाना, जो 2025 में रिलीज हुई एक स्पोर्ट कॉमेडी मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में आपको एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड की स्टोरी देखने को मिलेगी जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़का पास होता है और बाकी सभी लोग फेल हो जाते हैं। फिर इसी दौरान कहानी एक लड़के की है इस ग्रुप के ही जिसको एक फाइट के दौरान एक आइडिया आता है कि वो लोग स्पोर्ट के थ्रू अगले साल जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स पाकर एक एग्जाम को क्रॉस कर सकते हैं। और फिर इसी चक्कर में ये सभी दोस्त पहुंच जाते हैं एक बॉक्सिंग क्लब के अंदर ताकि वो लोग वहाँ बॉक्सिंग वगैरह सीख सकें। फिर गाइस, यहाँ से जो मूवी के अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं वो पूरी की पूरी मूवी की स्टोरी ही घुमा देती है। गाइस, मूवी के अंदर आपको इमोशनल सीन, कॉमेडी, एक्शन और साथ ही साथ ट्विस्ट एंड टर्न का काफी कमाल का मिक्सअप देखने को मिलेगा। बाकी ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में हाई क्वालिटी में सोनी लिव पे देखने को मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 5 मूवी की तरफ जिसका नाम मेजा गम, जो 2024 में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी के अंदर आपको अरुण नाम के एक बंदे को दिखाया गया है जो अपनी बहन की शादी होने के बाद उसे अपने पुराने घर या पुराने विलेज में लौटना पड़ता है। लेकिन गाइस, जब अरुण शादी में था तो उसकी मुलाकात एक रैंडम बंदे से होती है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से अरुण को एक दिन वहाँ और रुकना पड़ता है। अब गाइस, अरुण को इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता और गाइस उसके बाद मूवी में आगे बढ़ने के बाद अरुण उस इंसान के बारे में सब कुछ जानना चाहता है जिसे देखने के बाद आपका दिमाग ही घूम जाएगा। अब अरुण को जो बंदा मिला था वो कौन था, उसकी स्टोरी क्या है और ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अरुण वहाँ एक और दिन रुकता है। इसी चीज को जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी जो कि बहुत ही कमाल की मूवी है। बाकी ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में हाई क्वालिटी में नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी।
अब गाइस आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता रहता हूं कुछ अच्छी और क्वालिटी कंटेंट लाने की जो आपको हिंदी में देखने को मिल सके। सो डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब बढ़ते हैं लिस्ट के नंबर 4 मूवी की तरफ, जिसका नाम मोक्ष पातम, जो 2025 में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसको IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और गाइस इस मूवी के अंदर आपको 4 लोगों की अलग अलग स्टोरी देखने को मिलेगी। मूवी में पहली कहानी है एक लड़के की जो कर्जे में इतना डूब चुका है कि वो लोगों को इलीगल तरीके से पासपोर्ट बनाकर दे रहा है, और दूसरी तरफ कहानी है एक लड़की की जो पैसे कमाने के लिए या फिर पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और फिर तीसरी कहानी भी एक लड़की की है जिसे मैं थोड़ा सीक्रेट रखता हूँ, जिसे आप मूवी में देखना मजा आएगा। और चौथी कहानी है गायत्री नाम की एक लड़की की जो होटल में काम करती है, और उसे एक दिन अचानक उसे होटल के रूम पे एक पैसों से भरा बैग मिलता है। और अब गाइस कैसे इन चारों की स्टोरी एक साथ एक दूसरे से इस मूवी में कनेक्ट है, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। मूवी बहुत ही कमाल की है, जिसे आप यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 3 मूवी की तरफ, जिसका नाम है कुबेरा, जो 2025 की एक कमाल की क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसको IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी के अंदर आपको एक गवर्नमेंट ऑफिसर की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि एक सीक्रेट एजेंसी में काम करता है, और गाइस वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भिखारी और पागलों की टीम को इकट्ठा करता है ताकि वो उन लोगों को यूज आगे जाके कर सके अपने बड़े मिशन के लिए। लेकिन गाइस मूवी की स्टोरी में सब कुछ बदल जाता है जब मूवी में एंट्री होती है देवा नाम की एक बंदे की। अब देवा की वजह से उस गवर्नमेंट ऑफिसर की जिंदगी कैसे नर्क से भी बदतर हो जाती है, यही सब चीज आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। और मूवी की स्टोरी में आपको काफी कमाल का थ्रिल एक्शन ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। बाकी मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में हाई क्वालिटी में प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं लिस्ट के नंबर 2 मूवी की तरफ, जिसके नाम है 11, जो 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मूवी है, जिसको IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। सो गाइस इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है वाइजैक में हो रहे सीरियल किलिंग के बारे में। फिर जहां इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए टॉप कॉप अरविंद को बुलाया जाता है। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरविंद को पता चलता है कि सभी मर्डर ट्विन बॉडी नामक स्कूल से जुड़ी हुई है, जहां सिर्फ जुड़वा बच्चे ही पढ़ते हैं। अब गाइस इस मर्डर के पीछे कौन है और उस स्कूल में सिर्फ जुड़वा बच्चे ही क्यों पढ़ते हैं? अब कैसे ACP अरविंद उस किलर को पकड़ेगा? आखिर किलर कौन है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। और गाइस इस मूवी के अंदर आपको ट्विस्ट एंड सस्पेंस भर भर के देखने को मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही कमाल की जबरदस्त मूवी है। बाकी मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में हाई क्वालिटी में यहाँ पर और Amazon प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। सो गाइस फाइनल नंबर 1 पे मूवी नहीं बल्कि एक वेब सीरीज होने वाली है। और देखो गाइस इस सीरीज की स्टोरी एक भूल भुलैया की तरह है, जो आपको पूरी तरह से उलझा देती है। और गाइस ट्रस्ट में इस सीरीज को देखने के बाद आप ऐसे उलझ जाते हो कि सच आपके सामने होता है बट आपको दिखाई नहीं देता, और सच एक भयानक है। और गाइस इस सीरीज के टोटल 8 पार्ट हैं, जो कि 35 मिनट के हैं। स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी में हमें एक शहर को दिखाया गया है जहां खौफनाक तरीके से हत्याएं हो रही हैं, और वहां के लोगों में एक खौफ सा बैठ गया है कि ये हत्याएं कौन कर रहा है। अब इस किलिंग का पर्दाफाश करने के लिए, इस किलिंग को रोकने के लिए CBI ऑफिसर री थॉमस और विक्रम को बुलाया जाता है ताकि वो इस मिस्ट्री के पीछे छुपे राज को जान सके। फिर जैसे जैसे वो इस केस की गहराइयों तक उतरते हैं तो उन्हें ऐसे ऐसे खौफनाक रहस्यों का पता चलता है, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा। अब वहाँ और हत्याएं हो क्या उससे पहले वो इस केस को सॉल्व कर पाएंगे, और कैसे वो उस किलर तक पहुंचते हैं या फिर पहुंच भी नहीं पाते, वही सब स्टोरी जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। और इस कमाल की वेब सीरीज का नाम है मंडाला मर्डर, जो रिसेंटली अभी रिलीज हुई है, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज में हाई क्वालिटी में Netflix पे देखने को मिल जाएगी।